हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। ये हमारी एडवांस एक्सेल की वीडियो नंबर 6 है और हम सीख रहे हैं पिवट टेबल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था कि अगर हमारा डेटा एक सिंगल एक्सेल फाइल में हो और डिफरेंट शीट्स में हो, बट उनके बीच अगर कुछ कॉमन हो या रिलेशन हो, तो हम रिलेशन का यूज करके एक सिंगल पाइवट में भी सारा डेटा यूज कर सकते हैं बिना उस डेटा को VLOOKUP के थ्रू मर्ज करें, और ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट भी होता है। बट तब क्या होगा कि जब हमारा डेटा एक्सेल फाइल के अंदर अवेलेबल ही नहीं है या वो डेटा इतना ज़्यादा है कि वो एक्सेल फाइल में स्टोर ही नहीं हो सकता, तब हम किस तरह से डेटा मॉडल का यूज़ करके रिलेशनशिप बिल्ड करके पाइवट टेबल के थ्रू डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स और डेटा मॉडल के बारे में डिटेल में, कि अगर हमारा डेटा एक एक्सेल फाइल में ना होकर अलग अलग फोल्डर में हो और अलग अलग फाइल फॉर्मेट में भी हो, तब भी हम उन सबको क्या है मर्ज करके एक डेटा मॉडल के थ्रू एक रिलेशनशिप में कनेक्ट करके किस तरह से पिवट टेबल के थ्रू डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा डेटा अलग अलग फोल्डर में है। आज की वीडियो के लिए हम सैंपल स्टोर का डेटा ही यूज करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमारे पास जो डेटा है वो अलग अलग डेटा सोर्स से आ रहा है, अलग अलग फोल्डर में स्टोर है, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए जो हम सैंपल डेटा यूज कर रहे हैं वो सुपर स्टोर वाला डेटा है जो हमने वीडियो नंबर 5 में भी यूज किया था। फर्क इतना है कि वो सारी टेबल्स अब हमारी अलग अलग शीट बन चुकी हैं। जैसे ये कस्टमर की एक अलग शीट है, प्रोडक्ट की अलग शीट है और अलग फोल्डर में है, शिपमेंट की अलग शीट और अलग फोल्डर में है, ठीक है। आज हम इन सारे डेटा को कोलेट करके एक्सटर्नल डेटा सोर्स यूज करके और रिलेशनशिप मॉडल यूज करके पिवट टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने वीडियो के डेमो 1 पर। अभी आप देखेंगे हमारी एक्सेल में कोई भी डेटा नहीं है, केवल एक ही शीट है। अगर मैं अनहाइड करूं तो देखिए कोई शीट नहीं है और इसमें कोई भी डेटा नहीं है। सबसे पहले हमें एक्सटर्नल डेटा को लोड करना है या कनेक्ट करना है अपनी इस करंट एक्सेल वर्कबुक से। उसके लिए मैं जाऊंगा सबसे पहले डेटा वाली टैब में। डेटा टैब में जाएंगे तो आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे गेट डेटा पे। गेट डेटा के अंदर आप देखेंगे फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट क्योंकि हमारी फाइल CSV फॉर्मेट में है इसलिए हम सेकंड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारी फाइल एक्सेल फॉर्मेट में होती तो हम एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करते। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा फ्रॉम टेक्स्ट और CSV, और हम अपने फोल्डर में जाएंगे और सबसे पहले हम कस्टमर वाले शीट को या CSV फाइल को सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का लेआउट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि फाइल ओरिजिन कुछ फॉर्मेटिंग है, डिलिमीटर कॉमा है और डेटा टाइप डिटेक्शन बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज। ये एक डेटा का केवल प्रीव्यू है, कंप्लीट डेटा नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कॉलम नाम की जगह कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे डेटा देखने को मिले तो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप लोड एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। तो मैं लोड 2 पे क्लिक करूंगा, ओनली क्रिएट कनेक्शन और ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब देखेंगे जैसे ही हमने इसे ओके किया है हमारा डेटा क्वेरी के थ्रू लोड हो रहा है। अभी जिस ऑप्शन को हम यूज कर रहे हैं इसे पावर क्वेरी कहते हैं। ये एक्सेल में इनबिल्ट फंक्शन है। ये आपको 2019 से देखने को मिलेगा। आप 2013 वाले ऑप्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं, बट एक एड ऑन के थ्रू। फिलहाल हमारा डेटा लोड हो गया है कस्टमर का। अगर आप इस पे हवर करेंगे, माउस कर्सर इस पे ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर डेटा का प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से डेटा लोड हुआ है। अब बारी है कस्टमर डेटा हमारा लोड हो गया है। सेकेंड डेटा को हम लोड करने के लिए वापस से जाएंगे, अगले फोल्डर में जाएंगे जो कि है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करेंगे। देखिए इस बार जब हमारा डेटा लोड हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 देखने को मिल रहा है। और मैंने कहा था अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोड की जगह ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूं। आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिलेगा। ये पावर क्वेरी एडिटर का लेआउट है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। हो सकता है आपने इसे पहली बार ओपन किया, आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हम जो इंटरेस्टेड है वो इंटरेस्टेड है सिर्फ होम टैब में जाकर यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया प्रोडक्ट आईडी हमारा कॉलम नेम बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक क्लोज एंड लोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है
क्लोज एंड लोड टू वाले ऑप्शन में जाना है और ओनली क्रिएट कनेक्शन और ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट टेबल में 1862 रिकॉर्ड लोड हो गए हैं। वापस से मैं गेट डेटा में जाऊंगा, फ्रॉम CSV में जाऊंगा। प्रोडक्ट के अलावा इस बार मैं शिपमेंट वाले डेटा को सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम के नाम प्रॉपर से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड एंड लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन और ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर देंगे। और शिपमेंट हमारा मेन टेबल था, इसलिए इसमें लगभग 10,000 रोज है। फिर हम गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल और CSV, टेक्स्ट और CSV, शिपमेंट मोड और शिपमेंट मोड को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 देखने को मिल रहा है। फिर से हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड टू पे सिलेक्ट करेंगे, ओनली क्रिएट कनेक्शन और ऐड डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे हमारा सारा डेटा लोड हो गया है। मैं इसको कंट्रोल S करके फाइल को सेव कर देता हूं। और अगर आप देखेंगे हमारी फाइल का साइज केवल 1 MB है, जबकि अगर मैं सारी CSV का फाइल प्रॉपर्टी में आपको चेक कराऊं तो ये लगभग 1 MB के बराबर ही है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी एक्सेल फाइल पर। इतनी देर से हम डेटा मॉडल में लोड कर रहे हैं, बट वो हमें दिख नहीं रहा है। अब हमें अपने डेटा को व्यू करने के लिए कि वो डेटा है कैसा, कहां पर है और हम रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा टैब के डेटा मॉडल वाले ऑप्शन में। अगर यह ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो यानी आप एक्सेल के 2019 से लोअर वर्जन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं आपके पास 2019 या ऊपर से इससे ऊपर का वर्जन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटा मॉडल का ये विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, लोअर सेक्शन में आपको कस्टमर, प्रोडक्ट, शिपमेंट और शिप मोड के टेबल्स देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल एक्सेल वाली हमारी शीट की तरह ही देखने को मिलता है। इसमें भी हमारे पास रिकॉर्ड है रो एंड कॉलम्स में, ठीक है, जैसे हमारे पास एक्सेल टेबल। बट अभी हम इंटरेस्टेड हैं रिलेशनशिप मॉडल पे। रिलेशनशिप मॉडल के लिए हमें क्या करना है, होम टैब पे रहकर डायग्राम व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डायग्राम व्यू पे क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा सा इसे एक्सपेंड कर देता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये चारों टेबल जो हमने लोड करी थी वो हमें यहां पर देखने को मिल रही है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, शिपमेंट हमारा मेन टेबल था और सारा डेटा हमारा इसके साथ कनेक्टेड था। तो मैं इस टेबल को सेंटर में रख दूंगा, ठीक है, और बाकी सारे टेबल्स को इसके साइड में रख दूंगा। पिछली बार जब हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे तो हमें क्या करना पड़ रहा था, मैनुअली ड्रैग और ड्रॉप डाउन मेन्यू का यूज करना पड़ रहा था। सेम वही यहां पर भी है, बट इस बार हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारे डेटा टेबल्स का। हमारी शिपमेंट मेन टेबल है और हमारे पास हर एक यूनिक टेबल है। तो हमें करना क्या है कि जैसे प्रोडक्ट टेबल में आप प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। तो हमें करना क्या, प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करना है और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है प्रोडक्ट आईडी पर। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसे किया, आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे स्टार या एस्ट्रिक बन के आ गया है। ये कहलाता है 1 to many रिलेशनशिप का, यानी हमारी जो यूनिक टेबल होती है उसमें हर एक आइटम एक बार होता है, इसलिए यहाँ पे 1 होता है। और वो जो प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकती है, इसलिए यहाँ पे स्टार या एस्ट्रिक होता है। आपने देखा कितना इजी था यहाँ पर रिलेशनशिप को बिल्ड करना विजुअली। तो ठीक उसी तरह अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑर्डर आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा शिप मोड के ऑर्डर आईडी पर, और आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया 1 to many, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कस्टमर आईडी इसको सिलेक्ट करूंगा और कस्टमर आईडी वाले ऑप्शन में जाके सिलेक्ट करूंगा और आप देखेंगे हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो अब क्लियरली विजिबल है कि हमारी कौन कौन सी टेबल के साथ कौन कौन सा कनेक्शन है, ठीक है। अगर आप देखिए किसी भी लाइन पे जाएंगे तो आपको बता देगी वो लाइन किस किस प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट आईडी को कनेक्ट कर रही है, ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी।
और ये एरो डिफाइन करते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड है। ठीक है, सो ये वन वे कनेक्शन है, इसलिए आपका कनेक्शन का जो आइकन है वो आपकी यूनिक टेबल से डेटा सोर्स टेबल की तरफ। सो हमारा डेटा रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड हो गया है। अब हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे। सो सेव करने के बाद हम इंटरेस्टेड थे पिवट टेबल बनाने में, तो हम होम टैब के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास पिवट टेबल है। ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पर अभी हम पिवट टेबल पे इंटरेस्टेड है, तो हम पिवट टेबल पे क्लिक करके न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर और सेल नंबर 1 पे हम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, अगर इस तरह की कुछ वार्निंग आपको आ रही होगी तो आप इसे इनेबल कर देना। सो अगर आप देखेंगे यहां पर, मैं इसे क्लोज करता हूं, तो आप देखेंगे बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे हमने पिछली बार रिलेशनशिप मॉडल यूज किया था पिवट टेबल के थ्रू, यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर आपको एक आइकन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं पुरानी वाली एक्सेल खोल के आपको दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने यूज किया था उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक टेबल फॉर्मेट का आइकन है, लेकिन अभी जो हमने बनाया है उसमें एक डेटाबेस का आइकन भी सिलेक्ट हो रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी जो हम कनेक्शन यूज कर रहे हैं ये डेटा मॉडल का कनेक्शन है। ठीक है, और जो टेबल हमने पिवट टेबल लास्ट टाइम बनाई थी, हमने क्या क्या किया था, सब कैटेगरी और सम ऑफ सेल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में जाकर सब कैटेगरी को यहाँ पे डालेंगे, कैटेगरी को फिल्टर में डालेंगे और शिपमेंट में से ऑर्डर आईडी को काउंट करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास सारी डिटेल देखने को मिल रही है। हम यहाँ से कैटेगरी को फिल्टर कर सकते हैं। सो ये हमारा पिवट टेबल इसमें बनके तैयार हो गया। और आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम पिवट टेबल को यूज कर पा रहे हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब भी आपका डेटा चेंज होगा बस आपको रिफ्रेश करना है और इसमें नया डेटा ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा उन फाइल से। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम डेटा में जाते हैं, सो क्वेरी एंड कनेक्शन पे क्लिक करते हैं और मैं जैसे ही पिवट टेबल पे रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे रिट्रीविंग डेटा शुरू हो गया और सारे ही डेटा वापस से रीड होना शुरू हो गया। अभी आप देखेंगे शिपमेंट में हमारे पास 9,995 रिकॉर्ड है। मैं एक काम करता हूं, शिपमेंट वाली टेबल में जाता हूं और इसमें कुछ नई एंट्रीज कर देता हूं ताकि आपको देखने को मिलेगा किस तरह से इसमें डेटा ऐड हो जाता है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने 4 नई रोज इंसर्ट कर दी है और अब डेटा हमारा 9999 हो गया। मैं इसे कंट्रोल S प्रेस करता हूं, क्लोज करता हूं और यहां पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूं और आप देखिएगा यहां पे हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए अब यहां पर 9999 रोज आ गया। सो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है हमारे पास डेटा को आउटसोर्सली लोड करने के लिए। हम डेटा चाहे किसी भी फोल्डर में रखा हो, उस फोल्डर में से डायरेक्ट डेटा को हम लोड कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक में। और इसके बहुत एडवांटेज होते हैं कि हम जब भी डेटा को चेंज करेंगे वहां पर सिर्फ एक रिफ्रेश क्लिक कर से हमारे पास डेटा लोड हो जाएगा और हम पिवट टेबल को विदाउट डेटा को मर्ज करे रिलेशनशिप के थ्रू पिवट टेबल को यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।